नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार माइंड मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना काल में विवाह के लिए हम सूचनाएं कैसे दें और उसकी अनुमति कैसे लें। तो जैसा कि अब जन अनुशासन पखवाड़े में हम विवाह के लिए परमिशन कैसे लें और उसकी सूचना हम एसडीएम साहब को कैसे दें। तो दोस्तों, ये एक फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर है प्रेषित। किसको प्रेषित करना है? श्रीमान उपखंड अधिकारी, जो भी आपका उपखंड है उसके अधिकारी को आप ये सूचना भेजेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं सूरजगढ़ में रहता हूँ तो ये सूरजगढ़ लिखा हुआ है। आवेदक का नाम, जिस भी लड़के या लड़के के शादी है उसके पिता का या उसके चाचा का यहाँ पे नाम लिखेंगे या उसकी माता का नाम लिखेंगे। उसका मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ आवेदक का पता, यहाँ गांव, पोस्ट और जो भी आपका पता है, शहर है तो शहर के लिए पता लिख देंगे। वर्ग का नाम यहाँ लिखेंगे। यहाँ उसकी आयु लिख देंगे वर्ग की। वधू का नाम यहाँ लिखेंगे, उसकी आयु लिख देंगे। आयु में आप आयु वर्षों में लिखें, जैसे 25 वर्ष, 30 वर्ष ऐसे, और कोष्टक में लिख दें आप उनकी जन्म तिथि। विवाह कार्यक्रम का दिनांक, जिस दिन शादी होनी है, जिस दिन की डेट लिखेंगे यहाँ पर। और आगे समय लगभग रात में होती है तो 10:30 या 9:30 बजे लिख देंगे। विवाह कार्यक्रम स्थल का पूर्ण पता, यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो यहाँ अपने गांव का पता लिख देंगे। यदि आप किसी मैरिज गार्डन में लिख दे रहे हैं तो उसका पता यहाँ लिख देंगे। कार्यक्रम स्थल का नाम, यदि कोई मैरिज गार्डन है तो उसका नाम लिख देंगे, जैसे शुभम मैरिज गार्डन ऐसे। और यदि आप घर में कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे निजी आवास पे, और कोष्टक में जिस निजी आवास के मालिक का नाम लिख देंगे। क्षेत्र और गली का विवरण, इसमें आप लिखेंगे उस मोहल्ले का नाम और उस गली का नाम जिसमें ये शादी समारोह होने जा रहा है। शहर या गांव का नाम लिख देंगे, जैसे सूरजगढ़ में है बलौदा तो यहाँ बलौदा लिख देंगे। पुलिस थाना, आपका जो क्षेत्र में जो पुलिस थाना है उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। अनुमानित मेहमानों की संख्या, इस कॉलम में आप मेहमानों की संख्या इतनी लिखेंगे कि जैसे आपके घर में 20 सदस्य हैं तो आपको मेहमानों की संख्या यहाँ पे 30 ही लिखनी है, क्योंकि राजस्थान में अभी विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्ति ही अलाउ हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं हैं। तो आप उतने ही मेहमान बुलाए, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि हम कोरोना की लड़ाई में जीत जाएं। और कम से कम मेहमानों को बुलाना है तो यहाँ 50 आपके घर के सदस्यों को काट करके जितने भी मेहमान बचते हैं उतने ही लिखने हैं 50 में से। जैसे मैं मेरे लिए बात करूँ, जैसे मान लेते हैं कि मेरे घर में 10 सदस्य हैं तो मैं यहाँ पर मेहमानों 40 को ही आमंत्रित करूँगा, तो यहाँ पे संख्या लिखनी है 40। आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या यहाँ पे 50 ही लिखनी है आपको। आज की डेट में 50 है तो 50 लिखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित की जाएगी, ये आप शपथ ले रहे हैं। बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि 2 व्यक्तियों के बीच में अनिवार्यतः 2 गज की दूरी रखी जाएगी, यानी जो आप स्टेज वगैरह पे जो कुर्सियां लगाते हैं उनके बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी है। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, यानी नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक के लिए, दूल्हा और दुल्हन सहित सभी के लिए मास्क जरूरी है। आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी की स्क्रीनिंग व स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश व निकास द्वार के बिंदुओं पर और कॉमन एरिया में हैंड वॉश व सैनिटाइजर के प्रावधान आवेदक द्वारा किए जाएंगे, ये आपको करना है। और जहाँ तक संभव हो आप साबुन और जो भी हैंड सैनिटाइज़र हैं, हैंड वॉश है, उसकी पर्याप्त व्यवस्था करें। ये सभी के लिए अनिवार्य है और ये करनी ज़रूरी है। कुर्सियाँ सामान्य सुविधाओं, मानव संपर्क में आने वाली सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग, हैंडल्स व सार्वजनिक सतह पर शादी की बार बार सफाई की जाएगी, उनको बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा आने वाले प्रतिभागियों के नाम, मोबाइल नंबर तथा तापमान का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी अनिवार्य है। ऐसे समारोह की आयोजक द्वारा अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी, यानी वीडियोग्राफी करवानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि मान लेते हैं कि भगवान न चाहे ऐसा है कि आपके समारोह में कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाए
तो वीडियोग्राफी में देखा जा सके कि वो किस किस के संपर्क में आया है, उसकी पूरी जांच की जा सके, इसलिए वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। पर्यवेक्षण के दौरान राजकीय अधिकारी के द्वारा अपनी तरफ से वीडियोग्राफी कराई जा सकती है, यानी प्रशासन अपनी तरफ से वीडियोग्राफी करवा सकता है, जिसमें आवेदन द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। जो भी आवेदक है उसको इसमें सहयोग करना है। आप मना नहीं कर सकते कि मेरे समारोह की आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, ये आपका दायित्व भी है और एक सच्चे देशभक्त होने के नाते आप प्रशासन का सहयोग करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विविध सेवा यथा भोजन व्यवस्था, टेंट, लाइट, साउंड, बैंड आदि उपलब्ध कराने वाले कार्मिकों की प्रतिदिन थर्मल स्कैनर तथा लक्षण आधारित स्क्रीनिंग करवाई जाएगी तथा संदिग्ध व्यक्ति को किसी भी दशा में कार्य संलग्न किया नहीं जाएगा। आप नीचे जिसका नाम आपने ऊपर लिखा है आवेदक में, उसके यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेंगे सुपठित, और नीचे आपको अभिस्वीकृति की जो स्लिप है वो मिल जाएगी। अब दोस्तों ये फॉर्म हमने भर लिया, इसको हम भेजेंगे कहाँ? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि लोगों के संपर्क में कम आइए, तो ये आवेदन है ये भी हमें ऑनलाइन ही भेजना है। ऑनलाइन कहाँ भेजना है? ऑनलाइन आपके उपखंड के एसडीएम ऑफिस में आपको भेजना है। एसडीएम साहब की जो ईमेल आईडी है वो आपको गूगल पे जैसे टाइप करते हैं, जैसे एसडीएम सूरजगढ़, तो एसडीएम सूरजगढ़ की ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे इसको मेल करना है। इसको अच्छे से स्कैन करके आप जो भी फ़ोन का स्कैनर है उसकी सहायता से स्कैन करके और एसडीएम साहब को भेज देंगे। एसडीएम साहब को मेल में लिखना क्या है तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने मेरी जीमेल आईडी खोली है और इसमें मैं कर देता हूँ, यहाँ से करेंगे कंपोज करते ही इस प्रकार का खुलेगा टू, जैसे मैं एसडीएम सूरजगढ़ को भेज रहा हूँ तो एसडीएम सूरजगढ़ ये यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है फॉर मैरिज परमिशन, तो ये किस प्रकार से लिखना है आपको मैं बता देता हूँ। ये मैंने एक बना रखी है ऐसे ही, परमिशन, और ये यहाँ लिख देंगे हम सब्जेक्ट की जगह फॉर मैरिज परमिशन, और यहाँ पे लिख देंगे प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, और यहाँ से हम वो फाइल हम अपलोड कर देंगे। ये अपलोड हो गई और यहाँ से सेंड कर देंगे। सेंड करते ही ये एसडीएम साहब के पास पहुँच जाएगी और इस प्रकार से आपका काम हो जाएगा। 2-3 दिन में या 1 दिन में, या जब भी साहब देख लेंगे वो आपको रिटर्न मेल कर देंगे और इस प्रकार से ये पावती है ये आपके मेल पर पहुंच जाएगी और इस प्रकार से आप एक प्रकार से आपको अनुमति मिल गई है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनके यहाँ शादी समारोह है उनको भी शेयर करें ताकि उनको इसमें सहायता मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।